आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो पाँचवीं जमात का जो उर्दू है उसका एक लेसन हम पढ़ रहे हैं, बाहु किला, जो आपकी किताब के पेज नंबर 99 से शुरू होता है। तो पहला वीडियो हमने इसका बनाया है, अब इंशाल्लाह हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो आप अपनी किताब के पेज नंबर 100 पे जाइए। पेज नंबर 100 पे जो आपका दूसरा पैराग्राफ मिलता है वहाँ से आज हमें पढ़ना है। यानी पहले वीडियो में हमने पढ़ा बाहु किला जो है ये किस तरह तामीर हुआ, किसने तामीर करवाया। यानी जो बाहु लोचन जो था, यानी अग्निगर्भ जो है उसका बेटा, बड़ा बेटा, जब अग्निगर्भ की वफ़ात हुई तो उसका बड़ा बेटा जो है बाहु लोचन वो हुक्मरान बन गया, बादशाह बन गया। तो उसने बाहु किला तामीर करवाया। उसके इर्द गिर्द जो इलाका था उसको बाहु नगर के नाम से, अपने नाम पे बाहु नगर का नाम दिया। तो ये जो इलाका है इसको पहले दहार नगरी कहते थे, जो सदियों तक कायम रही। अब आज भी उस जंगल को बाहु नगरी ही कहते हैं। तो आज हमें यहाँ आगे पढ़ना है इस पैराग्राफ से। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान रखिए अपनी किताब की तरफ। मैं शुरू करता हूँ। राजा बाहु लोचन के यहाँ कोई औलाद न थी, इसलिए उसकी वफ़ात के बाद उसका छोटा भाई जाम्बू लोचन हुक्मरान बन गया। उसने अपने नाम पर जम्मू शहर आबाद किया। इब्तिदा में जम्मू और बाहु एक ही रियासत थी। 1592 में इस रियासत के हुक्मरान राजा कपूर देव का इंतकाल हुआ। उसके बाद उसके बेटे राजा समील देव और राजा जगदेव के बेटे परसराम देव के दरमियान इस रियासत को हासिल करने के लिए कशमकश शुरू हुई। जब मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में हकदारी का दावा पेश हुआ तो उसने इस झगड़े को मिटाने के लिए जम्मू और बाहु को दो अलग अलग रियासतों में तकसीम कर दिया। इन दोनों रियासतों की सरहद दरियाई तवी को करार दिया गया। अब रियासती हुकूमत और महकमा आसार कदीमा ने इसकी देखभाल का एहतमाम किया है। हुकूमत ने किले के बाहर एक शानदार बाग तामीर किया जो बाग बहू के नाम से मशहूर है। हर रोज़ सैकड़ों लोग यहाँ सैर के लिए आते हैं। हाल ही में हुकूमत ने किले की दीवार के बाहर बच्चों की दिलचस्पी के बहुत से सामान मुहैया कर दिए, जहाँ दिन भर खासी रौनक होती है। तो आप समझते हैं हमको, यानी राजा बाहु लोचन जो था, यानी राजा बाहु लोचन को कोई औलाद नहीं थी, यानी उसका कोई बेटा या बेटी नहीं थी। यानी इसीलिए जब इसकी वफ़ात हुई, जब इसकी अपनी औलाद नहीं थी, तो उसकी वफ़ात के बाद इसका जो छोटा भाई था जिसका नाम था जाम्बू लोचन, वो हुक्मरान बन गया। यानी पहले ये सिस्टम था, बादशाह होता था, बादशाह की वफ़ात के बाद उसका बेटा, जब उसकी वफ़ात होती थी उसका बेटा, यानी ये एक ही ख़ानदान में ये राज ताज का सिलसिला चलता था। इसी तरह जो है ये भी, यानी जाम्बू लोचन जो था उसको जब कोई औलाद नहीं थी, जब उसकी वफ़ात हुई तो उसका भाई जो है, वो छोटा भाई जो है वो हुक्मरान बन गया जिसका नाम था जाम्बू लोचन। तो जाम्बू लोचन जो है उसने अपने नाम पर जम्मू शहर आबाद किया। तो जम्मू शहर का नाम इसने जम्मू शहर इसलिए रखा क्योंकि इसका अपना नाम था जाम्बू लोचन, ठीक है ना। यानी अपने नाम पर इसने जम्मू शहर का नाम रखा और इसको जम्मू शहर का नाम दिया। तो इब्तिदा में अगर हम देखेंगे, शुरू में जम्मू और बाहु एक ही रियासत थी, यानी बाहु इलाका और जम्मू शहर जो है ये एक ही रियासत थी, यानी एक ही इलाका था, एक ही बादशाह के ज़ेर इंतज़ाम थे ये। तो जो 1592 जो है, 1592 ईस्वी जब आई तो उसमें जो है रियासत के हुक्मरान, एक का नाम था राजा कपूर देव, उसका इंतकाल हो गया। यानी 1592 में एक राजा था जिसका नाम था राजा कपूर देव, उसका इंतकाल हुआ। तो उसके बाद उसका जो बेटा था जिसका नाम था राजा समील देव और राजा जगदेव के बेटे, यानी एक था यानी राजा कपूर देव का बेटा जिसका नाम समील देव था, और दूसरा राजा जो था राजा जगदेव जिसके बेटे का नाम परसराम देव था। तो इनके दरमियान इस रियासत को हासिल करने, क्योंकि जम्मू और बाहु एक ही रियासत थी, इसको हासिल करने के लिए कशमकश शुरू हुई, इनके बीच लड़ाई झगड़े शुरू हुए। तो उन्होंने ये जो अपना जो झगड़ा है, अपने जो लड़ाई है, अपना जो ये मामला है, ये एक मुग़ल बादशाह जिसका नाम अकबर बादशाह था उसके दरबार में लिया।
और हकदारी का दावा पेश किया। यानी एक तरफ राजा समील देव और दूसरी तरफ राजा जगदेव जो है, जिसका बेटा जगदेव का बेटा सराम देव, इनके दरमियान जो ये हकदारी का मामला मुगल बादशाह अकबर के सामने पेश हुआ, तो उन्होंने झगड़े को ख़त्म करने के लिए, झगड़े को मिटाने के लिए उसने जम्मू और इस ये जो इलाका था, यानी जम्मू और क्या कहते हैं इसको, बाहू, ये एक ही रियासत जब थी, इसको दो हिस्सों में बांट दिया, दो हिस्सों में तकसीम किया। जम्मू जो है वो एक बादशाह को दिया और बाहू जो है वो दूसरे को दिया, यानी अलग अलग रियासतों में इनको तकसीम किया। यानी इनकी सरहदें कायम करने के लिए दरियाई तवी, जो मैंने शुरू में आपको कहा, दरियाई तवी जो है, उस दरियाई तवी के किनारे को मतलब दरियाई तवी को बॉर्डर करार दिया गया, सरहद, यानी एक दरियाई तवी का एक तरफ का इलाका एक बादशाह का और दूसरी तरफ का इलाका दूसरे बादशाह का। तो ये जो इलाका है, इस इलाके की, यानी इन जो तवारीखी जो इलाके हैं, इनकी देख रेख, इनकी देखभाल करने के लिए जो रियासती हुकूमत का महकमा आसार कदीमा है, अब भी ये इनकी देखभाल कर रहा है। तो हुकूमत ने बाहू किले के बाहर एक शानदार बाग तामीर करवाया। यानी बाहू किले के जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे आपको एक खूबसूरत शानदार बाग मिलेगा। तो वो बाग तामीर करवाया और इस बाग का नाम उन्होंने बाग बहू रखा। यानी बाग बहू का नाम आपने सुना होगा। यानी आज ये बाग बहू के नाम से ये जो पार्क वहाँ बनी है, गार्डन जहाँ बना है, तो इसको बाग बहू के नाम से हम जानते हैं। तो उसी के साथ ही बच्चों की सैर व तफरी के लिए, बच्चों की दिलचस्पी के लिए वहाँ पे एक चिल्ड्रंस पार्क भी बनाई गई। हज़ारों, हर रोज़ सैकड़ों लोग यहाँ सैर के लिए आते हैं। यानी जम्मू के आसपास के इलाके जो है, वहाँ के लोग इस बाहू किले को देखने के लिए बाग बहू की सैर व तफरी को आते हैं। यानी हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ आते हैं। तो हाल ही में हुकूमत ने वहाँ बाहू किले की दीवार के बाहर, यानी बाहू किले के बाहर बच्चों के लिए एक पार्क बनाई, जहाँ बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों की दिलचस्पी के लिए सामान मुहैया करवाया, जहाँ दिन भर बच्चे खेलते रहते हैं। और वहाँ बच्चों के खेलने कूदने से और बड़ों की सैर व तफरी से वहाँ खासी रौनक हमें देखने को मिल रही है। तो ये इसी के साथ आपका लेसन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम जो सवालात इसके हैं और ये जो पढ़िए और लिखिए के ये जो अल्फाज माने, इनको हम समझेंगे इंशाल्लाह कल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप और हम खुदा के हवाले।